अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 12 की, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था सारा गुणनखंड ज्ञात करना और मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना। आज अपन प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ये अपने को एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। इस बीजीय व्यंजक के अपने को गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपन यहाँ पे देखें, देखो ये ए स्क्वायर है, इसका जो गुणांक है भाई, जब किसी भी तर्क के साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी जाती है तो उसका गुणांक कितना माना जाता है, 1। ये आपका मध्य पद है 8 है और ये है अचर पद, ठीक है 16। अब अपन को क्या करना है, इसको और इसको गुणा करें। तो गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए, 16 स्क्वायर आना चाहिए। और जब अपन जोड़ने पर अपने को 8 मिलना चाहिए। तो अपने को ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको अपन जोड़ें तो अपने पास कितना है, 8 है, और गुणा करें तो कितना है, 16 है। तो सबसे पहले देखो, अपन 1 को और 16 को गुणा करें तो 16 कम 16, और 1 को 16 से करेंगे तो भी 16 आएगा, तो इनका गुणनफल 16 हो रहा है। फिर 2 को 8 से गुणा करें तो भी 16 होगा। उसके आगे 4 को अपन गुणा करें 4 से तो भी गुणनफल कितना आएगा, 16 आएगा। उसके अलावा अब वापस से 4 को 4 से करेंगे तो भी 16, 8 को 2 से करेंगे तो भी 16 आएगा, और 16 को 1 से करेंगे तो भी 16 आएगा। गुणा करने पे अपने पास तीन जोड़े ऐसे आ गए, दो संख्याओं के, जिनको अपन गुणा करें तो अपने पास 16 आ रहा है। अब लेकिन अपने को काम में कौन सा लेना है, तो अपन जोड़ करके देखें तो 16 को और 1 को जोड़े तो 17, और घटा करके देखे तो 15, तो ये अपने काम का नहीं। 8 को 2 को जोड़े तो 10, और घटाए तो कितने हो गए, 6, ये भी अपने काम का नहीं। 4 और 4 को जोड़े तो कितने हो गए, 8, और गुणा करे तो 16। अपने ये चाहिए था, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16, और जोड़ने में कितना आना चाहिए, 8, तो ये अपन काम में लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का 8 है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस 4a। अपने पास दो संख्या आ गई, तो दूसरा प्लस 4a, दोनों लिख दी, प्लस अब कितना है अपने पास, 16। इस प्रकार से कर लिया। अब देखो इन दोनों पदों में, दो पद ये हैं अपने पास और दो पद ये हैं, शुरू के जो दो पद हैं इनमें से अपने को कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो अपन ने बात की थी कि जब भी अपन कॉमन लेते हैं तो जो न्यूनतम घात होती है वो हमेशा क्या आती है, कॉमन। तो यहाँ पे तो घात 2 है और यहाँ पे घात क्या है, 1, तो एक ए आ गया कॉमन, और 1 और 4 में कॉमन आ रहा है कुछ, तो 1 ही है, अपने यहाँ से कॉमन लेंगे ए। जैसे ही अपन ने यहाँ से ए कॉमन लिया तो इस ए स्क्वायर में ए का भाग देंगे, और देखो ए स्क्वायर में ए का जब अपन भाग देंगे तो एक ए से एक ए कट जाएगा, जो कट गया, क्या बच गया अपने पास, एक ए बच गया, तो यहाँ पे बच गया ए, प्लस इस 4a में ए का भाग देंगे तो ए से क्या कट गया, ए कट गया, कितना बच गया, 4, तो यहां से क्या आ गया, a प्लस 4, ठीक है। अब इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें a है और इसमें a नहीं है, तो a तो कॉमन नहीं आएगा, तो जो संख्यात्मक मान आएगा। अब यहां से अपन देखो, यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, और जैसे ही अपने यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 4 में 4 का भाग देंगे तो एक और जाएगा, तो एक ए बच गया, और 16 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। यहाँ पे जो आया अपने पास, जो पद आया है वही पद यहाँ पे आना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो a प्लस 4 यहाँ पे भी है, a प्लस 4 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे a प्लस 4 क्या आ गया, कॉमन, और ये क्या बच गया, a प्लस 4। इस प्रकार से अपने ये इसके गुणनखंड आ गए। अब देखो a प्लस 4 और a प्लस 4 दोनों समान है, गुणा हो रहे हैं, तो अपने इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अपने को इक्वेशंस करने हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखें, तो एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ये है इस पहले का छठा,
पहले क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक का ये कह रहा है एल प्लस एम का स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 LM, 4 LM, इसको अपने को हल करना है। ठीक है, और इसमें निर्देश दे रखे हैं कि पहले जो एल प्लस एम का होल स्क्वायर है इसको अपने क्या करना है, प्रसार करना है। देखो ये जो एल प्लस एम का स्क्वायर है इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो अपन एक सरल समीकरण पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। तो ये जो सरल समीकरण है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जब अपन प्रसार करते हैं तो क्या आता है, इसका ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। अब देखो यहाँ पे जो बन रहा है वो इसी प्रकार का बन रहा है, तो ए की जगह पे तो क्या है यहाँ पे एल, और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे एम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब अपन इसका प्रसार करें, देखो एल प्लस एम का प्रसार करें तो अपने पास आएगा एल को करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की जगह पे क्या है एल, बी की जगह पे क्या है एम, तो 2AB की जगह अपने आ गया 2LM प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या अपने पास एम, तो एम का स्क्वायर, ये इसका मान आया है माइनस 4LM, ये है। अब देखो यहां से अपन देखें एल स्क्वायर प्लस 2LM, तो 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। अब अपन ने पढ़ा था कि समान पदों को आपस में जोड़ा जा सकता है और समान पदों को आपस में घटाया जा सकता है। तो देखो ये जो है 2LM और ये क्या है 4LM, LM यहाँ पे भी LM है, तो ये कैसे पद है, समान पद है। तो देखो ये तो प्लस का 2LM है और ये माइनस की क्या है 4LM, तो प्लस के 2 और माइनस के 4, तो कितने बचेंगे घटाएंगे तो माइनस के 2LM बचेंगे। तो यहां से आंसर क्या जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, अब देखो इसको अपन एक सरल समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो एक इसको लिख सकते हैं अपन एल माइनस एम का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं सर, क्योंकि एल माइनस एम का होल स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर माइनस 12M प्लस एम स्क्वायर, दोनों ही आंसर से क्या है सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला जो क्वेश्चन है ये है दूसरा जो क्वेश्चन है उसका अपन पहले की बात करते हैं, दूसरे के पहले के क्वेश्चन है अपने पास 4P स्क्वायर माइनस 9Q स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखो 4P स्क्वायर और 9Q स्क्वायर दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करें तो अपने पास 4 आए, भाई 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो अपन ने तीसरी सरल समीकरण लिखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस प्रकार का कुछ बन रहा है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको बनाने के लिए अपन लिखें इसको 2P का होल स्क्वायर माइनस 3Q का होल स्क्वायर, देख सकते हैं। अब ये है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सरल समीकरण को अपन लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब अपन हल करते हैं तो अपने पास आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पे प्लस 2P और बी की जगह पे क्या है 3Q, तो इसका आंसर हो जाएगा 2P, और एक बार प्लस का लिखेंगे प्लस 3Q और एक बार लिखेंगे माइनस का, तो 2P माइनस 3, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अपने को सरल समीकरण देखनी है और सरल समीकरण को काम मिले तो अपने को हल करना है। ठीक है, अब इसके आगे अपन बात करें, देखो इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं। ये है
ये है 63 a² 63 a² माइनस 112 b², 112 b²। अब देखो सवाल को देखने से अपने ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सर्व समीकरण बन रही है a² माइनस b²। अब इस a² माइनस b² को अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, दिख तो रहेगा a² माइनस b² का बनेगा यहाँ पे, लेकिन देखो 63 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 होता तो अपन सोचते हैं, लेकिन 63 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 112 भी नहीं है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन, ताकि अपने पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो 63 में और 112 में कॉमन क्या रहा है भाई? 7 कॉमन ले अपन, क्या कॉमन ले? 7। तो 7 कॉमन लेंगे तो 7 नाम क्या होता है? 63 होता है, 7 नाम 63 होता है। और यहाँ पे 112 में तो अपने को देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से अपन 7 कॉमन ले, जैसे ही अपन 7 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 63 में 7 के बाद कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो अपने पास बचेगा 9a² माइनस 112 में 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, ठीक है, कितने बच गए? 4 हो गए 42, 7 छिके 42, तो 16 b²। ये आ गया, ये है ना। इसके बाद में अब देखो 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 और a² क्या लिख सकते हैं? a का होल स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को अपन लिख सकते हैं 4 और b² को लिख सकते हैं b और इसका होल स्क्वायर। अब देखो बढ़ जाएगा वापस से a² माइनस b², तो ये 7 तो अपने कॉमन जो चल रहा है। अब ये a² माइनस b² बना, अपने आप लिखें a², या लिख देता हूं a² माइनस b², इसको अपन लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। तो देखो a की जगह पे कितना अपने पास? 3a, तो 3a प्लस b की जगह पे कितना है? 4b, ठीक है, फिर 3a माइनस b की जगह पे 4b। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस प्रकार से अपने को इक्वेशन करना था 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, ठीक है। इसके आगे अपन और बात करें, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करें चौथे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में देखो अपने पास जो सर्व समीकरण हैं उनको अपने को काम में लेना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चौथे का दूसरा, p की घात 4 माइनस 81, ये है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? a² माइनस b², नहीं दिख रहा, लेकिन अपन इसको a² माइनस b² बना सकते हैं। कैसे? देखो p की घात 4 है तो उसको अपन p² का स्क्वायर लिख दें, p² का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। 81 क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब देखो a की जगह पे क्या है? p², b की जगह पे क्या है? 9, ठीक है। अब देखो सर्व समीकरण बन गई a² माइनस b², अपन लिखेंगे a² माइनस a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब देखो a की जगह पे क्या अपने पास? p², तो अपन लिखेंगे p² प्लस b की जगह पे क्या है? 9, तो p² प्लस 9, फिर p² माइनस 9, ठीक है। देखो अब यहाँ पे वापस से सर्व समीकरण बन रही है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? देखो p² प्लस 9, इसको क्या लिखेंगे अपन? p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वापस से a² माइनस b² बन गया, तो इसको वापस से क्या लिखेंगे अपन? a प्लस b और a माइनस b, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन जो है उसका दूसरा है, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करें,
इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से अपने करने हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है उसको अपने एक बार देख लेते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवे का पहला, ये है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये है। अब ऐसे सवाल अपने बहुत सारे कर लिए, तो सवाल समझ में आ गया करना क्या है, इसको गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखो, ये जो पद है और ये है, इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है? यहाँ क्या है पी स्क्वायर, यहाँ क्या है 8, तो 8 को पी स्क्वायर से गुणा करें तो 8 पी स्क्वायर हो गया। तो अपने को ये पता चल गया कि गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए 8 पी स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6p, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6p। अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको अपन गुणा करें तब तो कितना है 8p स्क्वायर, और जोड़ें तो कितना है 6p। अब देखो 8 कब कब आ सकता है, एक को 8 से गुणा करें तो 8 आ सकता है, अपन लिखेंगे एक को 8 से 8 और 8 का 8, 2 को अपन 4 से गुणा करें तो 8 आएगा। इसके अलावा और कोई दो संख्याएं नहीं है जिनको अपन गुणा करें तो 8 है क्या, नहीं है। अब लेना कौन सा अपने को, देखो 8 में एक जोड़े तो कितने हो गए 9, और एक घटाए तो 7, ये होगा। तो ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि अपने कितना चाहिए 6p, 2 को 4 का जोड़े तो कितना आएगा 6 जाएगा, तो ये अपन काम में लेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो सबसे पहले लिखेंगे पी स्क्वायर, लिख दिया, बीच में प्लस का है तो प्लस, पहला संख्या क्या पहले लिखेंगे 2p प्लस दूसरी संख्या क्या है 4p, लिख दी दोनों संख्या। अब कितना है 8, ये आ गया। अब देखो इन दोनों पदों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो यहां से p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक p बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2। अब p प्लस 2 आ गया यहाँ पे, तो p प्लस 2 ही आगे वाले पद में आना चाहिए। अब इन दोनों पदों में से कॉमन ले तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो प्लस 4। जैसे अपने यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया p, और यहाँ पे क्या हो गया 8 में 4 का बाद तो 2। अब p प्लस 2 और p प्लस 2 दोनों में है, ये कॉमन आ गया, तो अपन लिखेंगे p प्लस 2 और p प्लस p प्लस 4, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बस समझे, तो 12.2 प्रश्नावली अपने को इसी तरीके से करनी है। फिर भी यदि आपके किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन का जो नंबर है वो कमेंट में लिख दें, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।